बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद शाम बशीर, आप लोगों का मैथ टीचर। तो माय डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 2 रियल एंड कम्प्लेक्स नंबर जो है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया। तो आज जो है वो कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक। आज जो मैंने आप लोगों से चीज़ें डिस्कस करनी है वो सेकेंड चैप्टर की रिव्यू एक्सरसाइज है। तो रिव्यू एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। इसमें बस आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि एमसीक्यूज़ वगैरह ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। और मैंने जो है ये इसमें किया हुआ है कि जो इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं उनको जो है वो साथ उसके सोल्यूशन जो है मेंशन कर दिए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला, अगर हम जो है ये इसका देखें एमसीक्यूज़ मल्टीपल चॉइस, तो उसमें दिया हुआ है कि 27x की पावर -1 इसकी होल पावर -2/3। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए है। ये ए क्यों है, इसको सॉल्व किया हुआ है कि जो 27 है वो 3 की पावर 3 होता है, उसके बाद x -1, उसके बाद -2/3 है। फिर हम क्या करते हैं, 1 बाई 1 करके इन दोनों को जो है वो एक्सपोनेंट रूल लगा लेते हैं इसके ऊपर। तो ये हमारा आंसर आ जाता है। ये जो है ये इसलिए मैंने लिख दिया साथ क्योंकि मे भी आपको इस तरह के शॉर्ट भी तो पूछ सकता है, वो आपको कह के सॉल्व दिस, तो फिर आप क्या करेंगे, इसलिए ज़रा इसको देख लीजिएगा। सेकेंड एमसीक्यूज़ की तरफ चलते हैं। वो कहता है कि राइट 7x√3 इज एन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। वो कहते हैं आपने क्या करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म वेरी सिंपल है। आपने क्या करना होता है, यहाँ जो भी डिजिट होता है उसको 1/7 में लिख दें तो वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म बन जाती है। मतलब सी इज़ द करेक्ट आंसर। उसके बाद हम चलते हैं एमसीक्यू 3 की तरफ। उसमें वो कहता है 4/2/3 इज आर इन रेडिकल साइन। तो रेडिकल साइन में हम इसको लिखते कैसे हैं, ये जो 1/3 होता है डिनोमिनेटर में होता है, ये इधर आ जाता होता है, ये 3 बन जाएगा इधर आके, और जो 2 है वो वैसे का वैसे रहेगा। मतलब ए इज द करेक्ट आंसर। वो कहता है कि ये जो है इन √3 5 इज द रेडिकेंड। इसमें रेडिकेंड क्या चीज़ है, जो ये चीज़ ये में रखिएगा, जो स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू होती है ना वो रेडिकेंड होता है, उसको हम क्या कहते हैं, रेडिकेंड। इसलिए 35 जो है ये इसका आंसर है। नेक्स्ट वन चलें तो इसमें हमारे पास वो कहता है इसके 25 और 16 जो है की पावर -1/2 है, इसको सॉल्व करें। तो इसका आंसर बी है। और मैंने ये सॉल्व करके भी बताया हुआ है कि ये बी क्यों आता है। आपको पता होगा कि जब हम क्या करते हैं, माइनस में चीज़ें हों तो जब हम उसको जो है वो रेसिप्रोकल में लेके जाते हैं तो वो प्लस चली जाती है। इसलिए 16 ऊपर आ जाएगा, 25 नीचे। फिर 16 जो है वो 4 का स्क्वायर होता है और ये 5 का स्क्वायर होता है। 2 से कट जाएगा, फिर 4/5 आ जाएगा। कॉन्जुगेट अगर हम फाइंड करें तो कॉन्जुगेट क्या होता है कि मैंने पहले ही बताया हुआ है कि आयोटा के साथ जो भी वैल्यू होती है उसका साइन चेंज करते हैं, वो कॉन्जुगेट बन जाता है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद 7 में द वैल्यू ऑफ आयोटा 9 इज। अब आयोटा 9 की वैल्यू जो है ये आपको शॉर्ट भी पूछा जा सकता है, ये सॉल्व किया हुआ है। आपको ये पता होना चाहिए कि आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के इक्वल होता है। ये पूरे चैप्टर में बोल बोल के हम थक गए। आयोटा 8 डॉट आयोटा स्क्वायर, उसके बाद जो है आयोटा 4 आ जाएगा क्योंकि 4 2 8 होता है। आयोटा स्क्वायर जो है ये -1 के इक्वल होता है। ये देखिए आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल। -1 की पावर जो है वो कोई इवन नंबर है। इवन नंबर जब भी आता है तो माइनस जो है वो ख़त्म हो जाता है, इसलिए आयोटा ही आंसर आएगा। एवरी रियल नंबर इज आ कम्प्लेक्स नंबर। वो कहता है कि हर रियल नंबर एक कम्प्लेक्स नंबर होता है। अब बच्चे सोच रहे होंगे ऐसा कैसे पॉसिबल है। ये देखिए, लेट्स सपोज करें 1 एक रियल नंबर है। अब वो कहेंगे सर ये तो रियल नंबर है तो कम्प्लेक्स कैसे बनेगा। ये देखिएगा, प्लस आप क्या करें, 0 लगा के इसके साथ आयोटा लगा दें, ये लीजिए, तो ये बन गया ना कम्प्लेक्स नंबर। तो ये जो है रियल नंबर को आप कम्प्लेक्स नंबर बना सकते हैं, उसमें सिर्फ 0 आयोटा फॉर्म ऐड करके।
उसके बाद जो है वो कहते हैं इसको आप सॉल्व करें। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर जो है वो बी आएगा। मैंने इसका सोल्यूशन नीचे दिया हुआ है। इमेजिनरी पार्ट इसके हमें निकालने, इमेजिनरी पार्ट निकालने के लिए सबसे पहले सिंप्लीफाई करें, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें। तो मल्टीप्लाई करने से आंसर आपका जो है वो माइनस जो है वो तो इसका आंसर जो है वो माइनस जो है वो 2 है, मतलब ए इसका आंसर बिल्कुल ठीक है। तो ये चीज़ आ गई, ये सॉल्व भी किया हुआ है। फिर उसके बाद कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग हैड इंक्लूजर प्रॉपर्टी कौन सी है, वो ए है। फिर उसके बाद कहता है कि इसका जो है वो प्रॉपर्टी का नाम लिखें, तो इसकी प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है। उसके बाद वो कहता है कि ये जो है एक्स जो है लेस देन वाई, इसका आंसर जो है वो बी है। 14 में चले जाएँ तो इसका आंसर जो है वो ए है, ट्राई कोनोमेटिक प्रॉपर्टी जो है। उसके बाद जो है नॉन टर्मिनेटिंग 15 जो है रैशनल होता है, जो नॉन टर्मिनेटिंग होता है और नॉन रेकरिंग होता है। ये रियल नंबर वाले में 2.1 से लेकर 2.4 तक ये सारी चीज़ें हैं। आगे चले जाए, वो ट्रू एंड फॉल्स पूछ रहा है। वो कहता है कि डिवीजन इज नॉट आ एसोसिएटेड ऑपरेशन, ट्रू है। दूसरा फॉल्स है, वो कहता है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 0.02 इज 50, ट्रू। उसके बाद पाई इज अ रैशनल, पाई इररेशनल होता है, रैशनल नहीं होता। एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, ट्रू है। सब्ट्रैक्शन इज अ कॉम्प्लीमेंट्री ऑपरेशन, नो, ये ऐसा नहीं पॉसिबल, क्योंकि ये इसलिए पॉसिबल नहीं है। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि लेट्स सपोज के सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं, 1 - 2 है, इसका आंसर आपके पास आता है -1। लेकिन अगर मैं इसकी प्लेस चेंज कर दूं कि 2 - 1 लिख दूं तो फिर इसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। इसलिए जो है ये कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता। उसके बाद जो है ये नेक्स्ट चले तो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो एवरी रियल नंबर इज अ रैशनल। ये एवरी रियल नंबर इज अ कम्प्लेक्स नंबर होता है, ये अभी प्रूव किया, ये फॉल्स है, नीचे का ट्रू है। उसके बाद सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहले आपने इसको जो है वो उसमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लें। ये जो 4 है ये आगे 1/4 हो जाएगा। उसके बाद ये जो 1/4 है ये सबके साथ मल्टीप्लाई, इधर भी और इधर भी। उसके बाद कटिंग कर लें, आपका आंसर आ जाएगा। वेरी सिंपल सा जो है, वेरी आसान सा ये क्वेश्चन। उसके बाद इसका दूसरा पार्ट जो है वो 25, 10, ये आप क्या करें 5 का स्क्वायर होता है, ये 10 आ जाएगा ये। और स्क्वायर रूट की वैल्यू 1/2 होती है, ये आपको पता है। 1/2 को सबके साथ मल्टीप्लाई कर लें, 5 के 2 के साथ भी, 10 के साथ भी और y के साथ भी। कटिंग कर लें, आपका ये आंसर आ जाएगा। उसके बाद जो है ये 1/5 है। इसी तरह ये सबसे पहले करें कि आपको पता है कि ये बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। ये -2 ऊपर जाके +2 हो जाएगा, ये -1 ऊपर जाके +1 हो जाएगा, ये -5 ऊपर जाके +5 हो जाएगा। तो ये x5 x10 1/5 जो है ये इसके सबके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये एक सिंपल सा जो है ये क्वेश्चन था, कोई मुश्किल चीज़ें नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स बहुत शुक्रिया। बस आप लोगों ने क्या करना है, इसके नोट्स बना लें, प्रैक्टिस कर लें। मैं बार बार बोल रहा हूँ, फिर जाके मैथ आएगा। ख्याल रखिएगा अपना बहुत ज़्यादा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह।